चांद के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो ना, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। महाराज, मैंने जेल में ज्यादा सिपाही तैनात किए हैं। कातिल आया तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है। महाराज, जब से आप शहजादी से मिलकर आए हैं आप किसी ख्याल में गुम हैं। उन्होंने आपसे ऐसा क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वो ये मुकदमा खुद सुलझाएंगी जाएंगी और बंधन खत्म होने की ख्वाहिश की है जब वो बेगुनाह साबित हो जाएंगी। इस वक्त भी उन्हें अपने बंधन की ही चिंता है। क्योंकि वो भागने की कोशिश तो कभी नहीं छोड़ती। क्या वाकई राजकुमारी कातिल को पकड़ लेंगी? उन्होंने इस पर जोर दिया है वैसे भी, और उन्होंने मुझे बताया है कि वो आखिर क्या करने वाली है। लोजे, कल से सभी नौकरानियों को तुम्हें जेल लेकर जाना होगा। बाइका और उदय को भी ले जाओ। जी। और मैंने फैसला ले लिया है, अगर मुकदमा सुलझा नहीं तो मैं उसे फिर भी जिंदा रखूंगा, नतीजे की परवाह किए बिना। महाराज, क्या शिपा अकेले जेल में है और मैं उसकी चिंता किए बिना नहीं रह सकता। महाराज, एक दफा दोबारा सोच ले। अगर हुदाय बड़ों को शामिल करे तो मुश्किल होगी मान लिए। शिपा को मैं ही अपने वंश में लेकर आया हूं, इसलिए मैं ही उसे अपनी हिफाजत में रखूंगा, चाहे एल्डर्स ही क्यों ना शामिल हो जाएं। मैं ये खतरा भी उसके लिए उठा लूंगा। चलो, मैं चलता हूं। रुके। ली शोंग ने तो कहा था आप नहीं आ सकते क्योंकि आप अपने लोगों को नाराज नहीं करना मैंने उन्हें चाहते। वैसे भी नाराज कर ही दिया है, तो अब चाहे जो भी हो जाए। यहां जिंदगी मुश्किल है, इसलिए कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। ये क्या है? कीड़ों को भगाने की दवा है ये। इसे जमीन पर गिरा दो, इससे कोई भी कीड़ा तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। क्यों? मुझे लगता है अगर जमीन पर छिड़कूंगी तो जाया हो जाएगा। अपने जिस्म पर छिड़काना ज्यादा असरदार रहेगा ना। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आज रात आपके साथ यहीं रुकूंगा। आप अकेली नहीं रहेंगी, और इस जहर से तो मैं ज्यादा आपकी मदद करूंगा। आप बहुत मेहरबान हैं महाराज, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं। डरी हुई है मुझसे? मुझे गलत मत समझना, आपकी हिफाजत चाहती हूँ बस। आप राजा हैं, आपको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर आपके लोगों को पता चला तो और भी ज्यादा बुरी बात होगी। वैसे भी मेरे पास ये है ना। उस्ताद, आई टैंक आ गई है।
उस्ताद, मैं कामयाब रही। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने कीपा का रूप बदलकर एक नुकरानी को कत्ल करने की कोशिश की। उसके बाल की जो पिन मैंने वहां छोड़ी थी वो पक्का सबूत बन गई। शाबाश। अब मैं क्या करूं? नजर रखना, और अगर कुछ नया हुआ तो उस दिन नियांग को बताना। जी। अपना नाम साफ करने की मुझे लगता है ये आखिरी कोशिश है तुम्हारी। सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ मत करना जो काम ना करे। उदय, तुमने महारानी साहबा को एक दिन देने का वादा किया था, तो इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हाँ, महाराज ने ये अनुमान लगाया है कि जिसने मुझे और छनड़ को मारने की कोशिश की वो इंसान एक ही है। मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगी जाने मन, बस इंतजार करो। अच्छा बताओ, क्या सारी औरतें यहाँ हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, कुछ ही यहाँ हैं, बाकी सब बाहर ही हैं। क्या देख रही हो? अरे घबराओ मत, जहां तक मेरी नजर है मुझे नहीं लगता कि तुम वही औरत हो। तुम ये मर्दों को देखने के लिए नहीं है, तो तुम सब मुड़ जाओ। ऋषंक, तुम मर्द नहीं हो क्या? उस कातिल का सीना काफी बड़ा था। हाँ, नहीं है। ये भी नहीं। ये भी नहीं है। ये हो सकती। नहीं, ये भी नहीं है। वो भी नहीं है। तुम, आप तो कपड़े बुनने वाली है ना? सलाम महारानी साहबा। थोड़े से छोटे हैं, ये तुम हो ही नहीं सकती हो। नाराजगी के लिए माफ करना। समझ नहीं आ रहा, किसी का सीना भी मिल नहीं रहा। मर्दों तुम मुड़ सकते हो अब। लगता है महारानी साहिबा का काम खत्म हो गया। तुम्हें कातिल मिल गया। इनमें से कोई तो होने चाहिए थे। मुझे लगा तुम्हारे हाथ बड़ा सबूत लगा है, पर यह तो बकवास था। ले जाओ इसे वापस जेल में। रुक जाओ, मेरे पास एक और सबूत है। जब चुनर को कुएं में धकेला गया था तब उसने कातिल का एक बाल खींचा था। इससे साबित हो जाएगा कि कौन है। हम उसे जल्दी से ढूंढ सकते हैं। फिर ये मुझे दो। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पास चाहे जितने भी सबूत आ जाए, ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि तुम ही कातिल हो। मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? एक कातिल को सजा देनी चाहिए। आज रात के बाद तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। अरे मैं बेगुनाह हूँ यार, तुम मुझ पे क्यों भरोसा नहीं करती? क्या आपने नहीं कहा था कि आप कातिल ढूंढ सकती हैं? सिपाहियों, उसे ले जाओ। अरे पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे मैं सच में बेगुनाह हूँ। तुम सबको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? असली कातिल को अब सजा मिल जाएगी। मुकदमा सुलझ चुका है। आप सब लोग जा सकते हैं अब। आइए आइए, देखिए देखिए तो सही, यहाँ कॉस्मेटिक का कितना कितना अच्छा सामान मिल रहा है। आए देखें तो सही, देखें। चलो, मिलेगा मिलेगा। इस तरफ आइए मोहतरमा, इस दुकान पे। हाँ चलो, देखिए कितना अच्छा सामान है, जल्दी आइए। कीपा ने जांच की
और वो नाकाम रही। लेकिन उसने कहा उसे नया सबूत मिल गया है, वो चीजें बदल सकती है। फिर तुम्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैंने महल में बहुत से सिपाहियों को देखा है, वो कीपा को बचाने के लिए झिलमिला रहे हैं। फिर उस्ताद क्या चाहते हैं? उस्ताद ने मुझे आपको बताने को कहा, जब महल के सिपाही बाहर जाएंगे तो हिफाजत कम हो जाएगी, उसे जल्दी से मार देना। मैं कर दूंगी। जाने मन, मुझे मारने आई थी। तो ये तुम थी? जब मैंने बाल दिखाए इसलिए तुम घबरा गई थी, है ना? जब चुनर को कुएं में धकेला गया तो उसने कातिल का एक बाल खींच लिया था, और इससे हम आसानी से कातिल को ढूंढ सकते हैं। तुमने जानबूझकर मुझे अपने जाल में फंसाया। हाँ, फंसाया मैंने कि तब तक इंतजार करूं जब तक तुम मुझे मार दो। मैंने और महाराज ने मिलकर तुम्हारे लिए जाल बिछाया और तुम्हें पकड़ लिया। तो कैसा लगा तुम्हें? मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे जाल में फंसूंगी। ली शोंग और हुदाए नाटक कर रहे थे। एक सवाल था, तुमने उसे कत्ल करने के लिए मेरा भेष कैसे लिया? और हाँ, एक और सवाल था, तुम्हें मेरी बाल की पिन कहाँ से मिली? हाँ समझ गई। तो तुमने इस चीज का फायदा उठाया। बताओ, तुम किसके लिए काम करती हो? तुमने रानी की जान लेने की कोशिश क्यों की? अगर तुम इकरार नहीं करती तो ठीक है, तुम्हारा ठिकाना मेरे आदमियों ने ढूंढ लिया है। मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। तुम जानती हो। दीदी आइए, इस तरफ हाँ, इस तरफ हमारी दुकान बाजार में सबसे अच्छी है। इस तरफ आइए। रास्ता छोड़ो जल्दी। क्या हुआ यहाँ पे? मुझे कौन देता है? अजीब मंजर है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ, देखो अंदर भाग रहे हैं। क्या हुआ होगा भला? तलाशी लो जल्दी से। इसकी जांच कीजिए। हाँ नैन, महल वापस जाओ और ये सब महाराज को दिखाओ। कमांडर, हमने पूरे शहर की तलाशी ली लेकिन कोई नहीं मिला।
कुछ नजदीकी जगहों की तलाशी अभी तक नहीं हुई। अलग अलग होकर तलाशी लेते हैं। चलो जी। खुदा हाफिज जनाब, उम्मीद है आप अगली बार आएंगे। बताओ मुझे कि यहाँ पहले कोई निंजा कपड़ों वाली लड़की आई थी? वो कैसे दिखती है भला, क्या आप कुछ बता सकती हैं? यान दुकान की मलिका को जानते हैं आप? ये कभी देखा हो? मैं ज्यादातर अपने पूल में ही रहता हूँ, ज्यादा लोगों को जानता नहीं। क्यों ना आप खुदा का तलाशी ले। सरदार, क्या आपका तलाशी लेना बहुत जरूरी भाई है? अपने आदमियों के साथ अंदर जाओ और अच्छे से तलाशी लेना। किसी मेहमान को परेशान मत करना। जी। महाराज, वो औरत जेल में है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। शाही तबीब को दिखाया है। ये उस जहर में 70% इस्तेमाल होता है जो 5 साल पहले हमारे आदमियों को पागल करता था। स्टुअर्ट किंग का उस्ताद वही निकला। तो वो खूनी औरत उसी के कहने पे जासूस बन के आई है महल में, लेकिन वो रानी साहिबा को क्यों मारेगी? शायद उन्होंने जान लिया है कि शेपा के पास पवित्र मोती है, लेकिन मुझसे वो लोग डरते हैं, इसलिए शेपा को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे भी उनकी नजरें अब शेपा के ऊपर है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से उसे चोट बिल्कुल नहीं लगने दूंगा। डिप्टी कमांडर, अंदर कोई भी नहीं है। अगर कोई शक के लायक नजर आए तो बताना जरूर। नहीं बताया तो जिम्मेदार तुम ही होगी। जी जी, समझ गया। चलो। दादा दादा दादा, मेहरबानी, मैं आपसे भीख मांग, दादा बचाइए, दादा दादा मुझे बचाइए। मैं भीख मांगता हूँ आपसे, जोर दो इसे, मार दो। मगरिब का दरवाजा और जानवरों का शहर। शहर के बाहर का जंगल नहीं। अरे नहीं, ये भी सही जगह नहीं है। यहाँ तो महारानी, आप फिर से चित्रकारी कर रही हैं? अच्छा प्यारी, मुझसे बताओ, तुमने उस घने अंधेरे जंगल में मुझे कैसे ढूंढ लिया था? मैं वहां दोबारा कैसे जा सकती हूँ? शहर के दरवाजे से। क्या हुआ, आपने जाना है? वो मैं काफी देर से यहाँ हूँ, तुम लोगों के शहर की खूबसूरती नहीं देखी है, तो बस वही देखना चाहती हूँ मैं। कितने अफसोस की बात है कि मैंने तुम लोगों का शहर नहीं देखा। सही कहा, लेकिन आप अभी बंद हैं, आप महल से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं। फिलहाल ये ख्याल छोड़ दीजिए। किसने कहा मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ? राजकुमार, उस आदमी की इतनी चिंता मत कीजिए। भाई की और हुदायों से ढूंढ रहे हैं, उम्मीद है वो जल्दी मिल जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो आसानी से नहीं मिलेगा, और मुझे अभी उसकी चिंता भी नहीं है। जिसकी चिंता है मुझे वो शेपा है। क्या आपका मतलब उसका बंधन है? वो रहस्यमय आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उसका बंधन खत्म कर दूं, बल्कि मुझे तो उसे और तंग करना चाहिए और उसे उसके कमरे में बंद कर देना चाहिए ताकि वो और भी महफूज रहे। आप बहुत ही अक्लमंद हैं राजकुमार। लेकिन मैं केपा का मिजाज जानता हूँ, महल में बंद रहना ही उसे बुरा महसूस कराता है। मेरा दिल नहीं करता उसे अपने कमरे में बंद करने का, और मैंने आखिर उससे वादा किया है, मुझे अपना वादा तो निभाना पड़ेगा ना, और उसे जो आजादी चाहिए वो देनी होगी। आप बहुत प्यारे हैं राजकुमार। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो रहस्यमय आदमी उस पर कब हमला कर देगा। मैं बस दिन रात ही उसकी हिफाजत कर सकता हूँ।
आप बहुत फिक्रमंद हैं। मैंने अभी क्या कहा? कोई मुलांग! कोई मुलांग, तुमने कहा था तुम मुझे आजाद कर दोगे। तुमने मुझसे वादा किया था अगर तुम्हारे साथ कातिल पकड़ने में मदद करूंगी तो तुम मुझे आजाद करोगे। तुम आजाद हो। मुझे पता था तुम यह क्या कहा? तुम अब से बंद नहीं रहोगी। अब सच में? मैंने जो कहा उसे भूल जाना, ठीक है? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। महाराज, हाथ फेंकिए। सुना, तुम बहुत खुशनसीब हो। महारानी साहिबा नहीं होती तो तुम मर चुकी होती। और मैंने महारानी साहिबा पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आज सुबह मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि महाराज उन्हें चाहते हैं। उनका दिल कितना बड़ा है, लेकिन हमारी कमांडर उनके साथ बहुत सख्त है, पता नहीं क्यों। मैंने गौर से देखा, वो वहाँ बस जल रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। उनकी ये हरकत मुझे भी पसंद नहीं आई, वो मेरी आदर्श थी। अब तो मैं यही कहूँगी कि कीपा ही मेरी आदर्श है बस। तो इसका मतलब है कमांडर हुदाई जल रही थी। लगभग आने वाली रानी को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। तुम जब ये लिख लोगे तो महल में सबको पता चल जाएगा जल्द ही। अरे, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रही हूँ? जो गपशप करने वाली लड़की को करना चाहिए। कमांडर, आप उनकी बात मत सुनिएगा। मुझे पता है आप इंसाफ पर थी, ना कि आप महाराज को चाहती हैं। तुमने सही कहा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैं महाराज को नहीं पसंद करती। महाराज, वो बुना हुआ मुल्क जो आपने मंगाया। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। अजीब बात है, मैं कोई मुलांग के ख्वाब क्यों देख रही हूँ आखिर? जरूर बहुत थक गई हूँ मैं। वो पुराना पेड़। मुबारक हो महारानी साहबा। अब आप बंद नहीं है, मुबारक हो। भुना हुआ मुर्गा लाया हूँ आपके लिए, इसे खाइए और जश्न मनाइए। मैं इसकी कदर करती हूँ, लेकिन मुर्ग के लिए अभी अच्छा वक्त नहीं है। अगर कोई मुलांग ने अपना फैसला बदल लिया और मुझे फिर बंद कर दिया तो क्या होगा? हमें भागना पड़ेगा। मुझे एक और ख्याल आया है और ये कोशिश के काबिल है। महारानी साहबा, मैं रॉयल किचन से मूंगफली और हरी सोयाबीन्स भी लाया हूँ, थोड़ी सी खाना चाहेंगी आप? अरे, मुझे घर जाने की बहुत बेचैनी है। मेरे लिए ये शहर बहुत खतरनाक है। भूलूंगी नहीं कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया और मेरी हत्या की कोशिश भी की गई है। और कोई मुलांग को तो हिंसा करने की आदत ही है। अगर मैं ज्यादा देर रही तो शायद अपनी जान ही गवा बैठूं। हिंसा करने की आदत? तुम्हें याद नहीं, पिछली बार उसने लगभग मेरा गला घोंट दिया था। अच्छा, वो बात।
आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपकी सुरक्षा की चिंता में मैंने उसकी जांच करवा ली है। दरअसल उस रात कोइमुलोंग बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से और आपसे पेट में चाकू खाने की वजह से और उस कातिल से लड़ने के बाद उसका अंदरूनी बल हिल चुका है और वो बिल्कुल पागल हो गया है। आमतौर पर बिल्कुल भी वो कभी भी इस तरह के हिंसा वाले काम तो बिल्कुल नहीं करते। क्या ये सच है? बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश तो की है ना। मेरे लिए तो खतरनाक है वो। उसकी वजह से बहुत मुश्किल वक्त में है। हाँ, चलो तुम इसकी जांच करो, देखो क्या कोई फर्क नजर आता है। सीधे सीधे कहिए ना आप। देखो, मैं इस शहर से निकल रही हूँ। शहर से निकलकर घर जाने में मैं नाकाम हो गई, तो अब मेरे पास जंगल ही आखिरी उम्मीद बची है घर जाने के लिए। पर महारानी साहिबा, ये तो शहर के बाहर है और आज मौसम भी अच्छा नहीं है। जंगल के लिए तो बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। ली शोंग, पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है तुम में। पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम वापस दाशिया जाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, हम इसमें एक साथ हैं। और तो और मैं आपकी हिफाजत भी कर रहा हूं ना। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो, लेकिन जब घर जाने की बात आती है तो तुम बातों को फेरने लग जाते हो, है ना? जानती हूँ कोइमुलोंग के साथ काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन उससे तुम्हें फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। समझ आई तुम्हें? दाशिया वापस जाने के बारे में भूलो मत। कोई ऐसी बात है कि तुम नहीं जाना चाहते तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं वादा करता हूं कुछ नहीं छुपाऊंगा। यहां पर मैं ही उल्लू हूं। आपके लिए मैं कोई भी काम की जानकारी तक हासिल नहीं कर पाया और मैं इसका बदला दूंगा। मैं भी वापस आता हूं। महाराज, आप महारानी से मिलने गए थे ना? वो शक कर रही है कि मैं असल में गार्ड हूं भी या नहीं, बस इसलिए क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। महाराज, आपने क्या किया जो नहीं शक हुआ? फिर उसने मुझ पर शक किया, ये सोचकर कि मैंने मदद नहीं की। केपा ने खुद ही सब करना शुरू कर दिया। शहर के जंगलों को छोड़कर और हर जगह छानबीन कर चुकी है। उसे लगता है कि वहीं उसके घर वापस जाने का रास्ता छुपा है, इसलिए उस जिद पर अटकी हुई है। महारानी साहिबा बहुत होशियार है। वो ठीक है। महाराज, आप क्या करने वाले हैं? मैं उसे जंगल लेकर जा रहा हूं। वैसे भी दाक्षा स्टेट का जादू सिर्फ मैं ही बंद कर सकता हूं, और जब उसे वहां घर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो कोशिश करना भी छोड़ देगी। अच्छा ख्याल है। केपा ये सोच रही है कि आखिर वो शहर से कैसे निकले। मेरे लिए कुछ लेकर आओ। महारानी साहिबा। क्या लाऊं मैं? जी। सलाम लियूजन। लियूजन, क्या जब मैं नशे में थी तो बेहोश थी? कोई होश नहीं थी। होंग जी, उठो। होंग जी। लियूजन। होंग जी। नहीं नहीं दी, क्या आप महारानी साहिबा से मिलने जा रही हैं? उनके लिए कुछ फूल चुने हैं, उम्मीद करती हूँ उन्हें पसंद आएंगे। महाराज महारानी साहिबा को बाहर लेकर जा रहे हैं, शायद होंगजी उन्हें रोके। मुझे आपको कुछ बताना है, यही मेरा इंतजार कीजिएगा। कुछ बताना है?
मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं वापस आ गया। हाँ इतनी बिल्कुल। जल्दी? आखिर मैं दाक्षिया स्टेट का सबसे कामयाब गार्ड हूं। देखो, ये क्या है? यहां से निकलने का टोकन। हाँ, निकलने का टोकन? तुम्हें ये कैसे मिला? अरे, ये छोटी मोटी चालें मुझ जैसे गार्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं था। तो कैसे? मैंने चुरा लिया। वाह, शाबाश। मेरी माँ ने वाकई ही एक जबरदस्त सिपाही को चुना है। जरूर। चलो अभी चलें। महारानी साहिबा, हम तो जंगल दाक्षिया स्टेट का रास्ता ढूंढने जा रहे हैं ना, तो आप इतनी भारी चीजें क्यों लाई हैं? देखो, जंगल में हमें आमतौर पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ जाती होती है। बस तैयार रहना चाहिए। इतना सफर तय करके यहाँ आई हूँ, कुछ यादें साथ ले जानी चाहिए मुझे, अपने राज्य के लोगों के लिए। ए भाई, ये जरा आपकी खूबसूरती। लड़कियों अंदर आओ जल्दी, बहुत ही नया माल है। आओ आगे बढ़ो जल्दी। आप क्यों रुक गई? नए रेशम के कपड़े। वो देखें, दरवाजा वहां है। हाँ, बहुत अच्छे कपड़े हैं। आगे एक बार यहाँ से जाने की कोशिश कर चुकी हूँ। हम ऐसे नहीं जा सकते। बाहर जाना बहुत मुश्किल है यहाँ से। नहीं जा सकते तो फिर हम कैसे जाएं? हमें हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। चलो। आई देखिए। बहुत शुक्रिया कपड़े लेने के लिए, दोबारा आइएगा। बाहर आओ महारानी साहिबा। अरे आप भी जाओ। क्या तुम्हें दाशिया वापस नहीं जाना? जल्दी करो ना। अरे वाह सुंदरी, बहुत ही मासूम और खूबसूरत। नीचे आओ इधर आराम से। अरे वाह, कमाल जिस्म है। जरा घूम के दिखाओ। अरे घूमो भी। मैंने जो लिबास चुना है तुम्हें बिल्कुल फिट आया है। अरे अरे मेरी प्यारी बीवी, ये बोझ जरा अब मुझे उठाने दो। मुझे इतनी ज्यादा चीजें नहीं लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ, ये वाले चलो। देखिए, हाँ, उसे ठीक से रखो, एक दफा ध्यान से। जी आप ये वाला देखिए। इससे उम्दा चीज कोई नहीं होगी यहाँ पर। एक दफा देखिए तो सही। हम शहर से बाहर जाना चाहते हैं। ओए, मेरी बीवी को क्यों घूर रहे हो तुम? क्या हम बाहर नहीं जा सकते? जी जा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। चलो जाने मन। हाँ, यही जंगल है। यही मैंने आंख खोली थी और होंशी मुझे वापस महल ले गई थी। महारानी साहिबा, रात होने से पहले क्यों ना हम रास्ता ढूंढ लें? इस बात पे तो वो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रहा है। मेरे पीछे आओ।
लीशोंग, कितनी जगहों पे हमने कोशिश की। हर तरफ ही देख लिया महारानी साहिबा, शायद वहां जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। नामुमकिन। क्या वाकई वापस जाने का कोई रास्ता नहीं? महारानी, आप क्या घूर रही हैं? क्या तुमने वो पेड़ देखा? कौन सा पेड़? अरे वो पेड़ नहीं है। अरे हटो, वो वाला पेड़। इस जंगल का सबसे लंबा और बड़ा पेड़ है। मैंने इसे पहले कहीं देखा हुआ है। अरे ये खास नहीं है बिल्कुल भी, तुमने उसे पहले नहीं देखा होगा। चलो खोज जारी रखते हैं। अरे मैंने दोपहर को ख्वाब में उसे देखा था। कोई मुलांग भी ख्वाब में था। क्या सच कह रही हैं आप? वैसे भी एक बुरा ख्वाब था वो। बहुत अजीब लग रहा था वो। उसने मुझे उठाया और एक पेड़ से भाग कर निकाल लाया। वो बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ था, बिल्कुल इसके जैसा। बस इत्तेफाक है ये, इसके बारे में सोचना बंद कीजिए आप। चलें खोज जारी रखते हैं। अरे हरगिज नहीं। क्या ये मेरे लिए आसमानी हिदायत है? लीशियों, क्यों ना हम इसकी जांच करें? मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वही रास्ता है वापस जाने का। लियोजन, आपने तो कहा था आप कुछ दिखाना चाहते हैं। हम तो 1 घंटे से यहीं खड़े हैं और कुछ भी नहीं दिखाया। असल में हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि लियोजन, जानती हूँ आपके लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। असल में आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपके साथ यहाँ खड़े रहना ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा। होंगजू में क्या मैंने उसे गलत समझा? यही है, यही पेड़ था जो मेरी ख्वाब में आया था। इतना बड़ा पेड़? इस पेड़ के पीछे तो और भी पेड़ हैं। घर वापस जाने का रास्ता कहाँ है? ये जरूर नजदीक है, आसपास देखते हैं। ये इतना बड़ा पेड़ है, जरूर इसमें कोई दरवाजा छुपा होगा। ये कैसे हो सकता है? राशि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? और मैंने ख्वाब में यही तो देखा था। आखिर कब वापस जाएंगे? जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना
अधूरा सा हूँ मैं। तेरी हंसी जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहाँ, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पल ये हमेशा के लिए ठहर जाए। इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।